हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और दिल्ली पुलिस आपके सपनों की जॉब, उसके लिए आपका फर्स्ट राउंड आ गया है, यानी आपका एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए और छोटी छोटी गलतियां जो सभी के साथ में होती है, हमने भी की थी, तो आप उन्हें मत कीजिए, क्योंकि अगर पता नहीं चलेगा तो आप सुधारोगे कैसे? तो इसलिए हम हैं हाजिर आपके सामने आपको बताने के लिए कि आप क्या क्या गलती करोगे, क्योंकि वो हमने पहले कर रखी है, तो आप उन्हें मत करना। और जब आप एडमिट कार्ड लेने जाओगे तो आप अपने एग्जाम से पहले अपना एडमिट कार्ड लेके रख लेना, क्योंकि टेंशन बनी रहती है कि एडमिट कार्ड लिया या नहीं लिया। और दूसरा, उसमें फ़ोटो वगैरह आप ले लेना, अपना आधार कार्ड भी रख लेना, आप अच्छे से अपना बैग पैक कर लेना। और बैग को आप थोड़ा संभाल के रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स कुछ निकल जाते हैं या कुछ घर वालों को सामान लेना होता है, तो बहुत बार हुआ है ऐसा। तो आप उसे अच्छे से पैक करना। और जाने से पहले आप ऐसा करना कि अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं या बड़े हैं, आप उनसे अपना बैग पैक कराओगे तो जाने से पहले आप एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि हो जाता है कन्फ्यूजन। अब आप सोचोगे कि उन्होंने आपका डॉक्यूमेंट्स रख दिया होगा और वे सोचेंगे कि आपने रख दिया होगा। और कन्फ्यूजन में जब आप एग्जाम टाइम में जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और जब आप यहाँ से जाओगे, अगर आपका मॉर्निंग में है तो आप एक दिन प्लीज़ आप एक दिन पहले जाना एग्ज़ाम में। आप सफ़र करके जाओगे, आप थक जाओगे। अगर साथ के साथ में जाओगे तो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आपका माइंड भी सही से काम नहीं करेगा। तो आप एक दिन पहले ही जाना और आप अच्छे से रेस्ट करके अपना आराम से एग्ज़ाम देने के लिए जाना। स्टार्टिंग में ही आप जाओगे तो आपके चेकिंग हो जाएगी स्टार्ट, तो आप बेल्ट वगैरह अगर कोशिश करें तो आप बाहर ही निकाल के रख देना, क्योंकि स्टाफ होता है बहुत बदतमीज़ वहाँ के ज़्यादातर, और वे फिर परेशान करके रखते हैं और छोटी सी बात ही चुभती है बंदे को और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो आप अपना जो भी एक्स्ट्रा है, वॉलेट वगैरह सब बाहर ही रख देना, आप साथ में जो आपके जाएंगे फ्रेंड्स वगैरह। और आप जाना एग्ज़ाम हॉल में, आप अच्छे से पैनिक नहीं होना है, क्योंकि उस टाइम हमारा ऐसा होता है, यही रात अंतिम और यही रात बारी तो आपको घबराना नहीं है, आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। आप जाइए अच्छे से अपना 1000 वैकेंसी है हमारी, और मेहनत करने वाले सब इतने भी नहीं है कि 7,500 कम रह जाए, वैकेंसी बहुत है। और अगर आपने अच्छे से मेहनत की है और कुदरत ने आपका साथ दिया तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो छोटी छोटी बातें आज शेयर करते हैं हम, क्योंकि छोटी छोटी कमियां ही हम कर देते हैं, उनसे हमारा सिलेक्शन हो जाता है, और छोटी गलती की वजह से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप ऐसी गलती मत करना। जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप देखना कि जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा तो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस होता है, मेरी जीएस अच्छी थी तो मैं हमेशा पहले जीएस ही अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मेरा 100% होगा। और जब आप देखते हो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो आप खुद से ही एग्जाम अच्छा करने लगेगो। अगर आपका क्वेश्चन आपको आता है और आपको 50-50 का चांस है, तो आप रिस्क मत लेना। आप जब दोबारा एग्जाम अपना स्टार्ट करके आओगे तो आप दोबारा देखना कि तब आपको उसमें करना है नहीं करना है। फ्लो में आप 50 नंबर की जीएस है, पता चला आपने फ्लो में 45 क्वेश्चन कर लिए अपनी जीएस के। ऐसा मत करना, क्योंकि 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। जब नंबर कटने स्टार्ट होते हैं तो पता नहीं चलता। एग्जाम का प्रेशर ऐसा होता है कि आपसे जो क्वेश्चन सही से बेस्ट होने होते हैं ना, आप उनको ही गलत करते हो, और जो आप अच्छा क्वेश्चन है जिन्हें कोई नहीं करता, आप उसे सही करके आओगे, क्योंकि ऐसा ही होता है सभी के साथ में। तो आप देखना, जब आप करते चले जाओगे सीरियस होके, तो आप देखना मैथ रीजनिंग आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। और जीएस में आपका इतना एफर्ट नहीं डालना है आपको। जब आप देखोगे कि क्वेश्चन आपसे आ रहा है 50-50 का चांस है, तो आप रिस्क मत लेना। स्टार्टिंग से आप शुरू करना, और आप एक करना कि आप अपने पेज पर वो नंबर नोट कर लेना जिस क्वेश्चन आपको दोबारा देखना है, क्योंकि फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट एकदम से अपने क्वेश्चन पे चले जाओगे। 90 मिनट का टाइम है आपके पास, 100 क्वेश्चन है, और जीएस और कंप्यूटर तो बस आपको पढ़ के और टिक ही करना है। ज़्यादा एफर्ट आपको मैथ्स और रीजनिंग में लगाना है, स्कोरिंग पॉइंट है। तो आप आराम से देखना कि आपको हो जाएगा अच्छे से। और पैनिक नहीं होना है एग्जाम में, क्योंकि हम घबराते हैं तो हम अपना आता हुआ काम भी खो देते हैं। 7,500 वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और कट ऑफ इतनी भी हाई नहीं जाती है कि आप सोच रहे होगे कि 80-85 कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ नॉर्मली जाएगी। अगर एग्जाम टफ हुआ तो कट ऑफ नॉर्मल जाएगी। एग्जाम के बहुत सारे स्टेप हैं, पहले आपका फॉर्म डालने सा हुआ, फिर आपका पेपर हुआ, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। तो आप आहिस्ता से अपने कर्तव्य को निभाते हुए चलिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं होती उसमें वो नहीं होगा। आप अच्छे से अपने काम को बेहतर से बेहतर करके चलिए। और एग्जाम जब आपका होगा, आप अच्छे से अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना। एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन ईजी वे में होते हैं जिन्हें सब कर लेते हैं, थोड़ा फिर हार्ड होगा, फिर ईजी टू मॉडरेट होगा। तो आपको फंसाने के लिए स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप स्टार्टिंग में से फंस जाओगे, और आप बार बार उन क्वेश्चनों को कोशिश करोगे कि नहीं करना है, तो वहाँ पे आपकी इज्जत बड़ी या छोटी नहीं होगी। आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। और हमेशा का ऐसा है कि जो उसके बाद के क्वेश्चन है वे 8 से 10 क्वेश्चन इतने नॉर्मल वे के होते हैं ना, कि आप उन्हें
जल्दी जल्दी कर लोगे एकदम से। तो आप जो आप क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप उसका नंबर नोट कर लो साइड में पेपर में, तो आप उसे देखोगे कि बाद में आप जब आपका टाइम बचेगा तो आप जस्ट एकदम दौड़ के वहाँ जाओ क्वेश्चन के पास में, और आप उसे देखना कि वो हो भी जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड सर्चिंग करते रहता है इन चीज़ों को कि वो क्वेश्चन मेरा छूट गया, वो छूट गया, मैंने वहाँ पर क्या गलती की। कंप्यूटर के क्वेश्चन ना इतने ज़्यादा भी हार्ड या वो नहीं आएंगे, आपने देखा होगा, आपने तैयारी करी होगी, आप देखना उसमें। हाँ, लेकिन जो आपने टेस्ट अब तक लगाए थे, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन जो आपने नोट किए होंगे, कंप्यूटर हुआ या जीएस हुई या मैथ्स या रीजनिंग, तो आप उनका एक बार अब एक अच्छे से रिवीजन करके जाना कि आप देखोगे उसमें से ही क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि एग्जाम का हमेशा होता है जो क्वेश्चन हमसे नहीं आते हैं एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन्हें अच्छे से नोट करके जाना। अगर ऐसे ही करके आपने 5-5, 6-6 क्वेश्चन नोट भी किए होंगे, और अगर आपने 10 टेस्ट भी लगाए होंगे, तो 100 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे, क्योंकि आपने नोट किए होंगे वे अच्छे से। और बेहतर आप तैयारी अपनी अब सोच के चलिए कि मेरी तैयारी बहुत बेहतर है, और आप अपना अच्छे से अच्छा एफर्ट देके जाइए। और बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आप भी आइए, ज़िंदगी बहुत कुछ बदलती है, सपने भी बहुत बड़े होते हैं और हम पूरा भी करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों से सेक्रीफाइस करने से लेकर मन के सुकून आने तक बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो बेस्ट ऑफ लक आप